ओम नमो महभ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः यजाम देवान्यदि शक्नवाम मा जायसः शंसमा वृक्षदेवा। आदर है महानों के लिए, आदर है बाल्यावस्था वालों के लिए, आदर है युवाओं के लिए, आदर है वयोवृद्ध जनों के लिए। कहो भली भांति सत्कार करें हम दिव्यकर्म करने वालों का यदि समर्थ हों। कभी ना छोड़ें ज्येष्ठ दिव्यकर्म करने वालों की प्रशंसा। यह जो मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 13वां और आखिरी मंत्र लिया गया। दूसरा फुटनोट जो है, कहो भली भांति सत्कार करें हम दिव्यकर्म करने वालों का यदि समर्थ हो। कहो आ यजाम देवान यदि शक्नवाम। यदि हम समर्थ हों तो हर दिव्यकर्म करने वालों का सत्कार करें। इस हेतु अपनी सामर्थ्य को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें तथा उसके अनुसार दिव्यकर्म करने वालों का सत्कार करते रहें। तो यहाँ पे जो सत्कार है उसको सामर्थ्य से जोड़ दिया गया। देखिए, आदर है तो उसके कर्मों से जोड़ दिया गया है ना, कि रिस्पेक्ट तो आपको करना ही करना है ना, लेकिन मान सम्मान सत्कार जो होता है वो आपके सामर्थ्य के हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से कि आप कितने समर्थ हैं। अब जैसे कि हम बहुत छोटे इंसान है, अगर हमारा नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, कुछ पैसों में अपना घर चला रहे हैं, और अगर आपके घर में कोई बहुत बड़े ऋषि आ गए या बहुत बड़ा इंसान आ गया, ठीक है, आप उतना ही कर पाओगे ना जितना आपका सामर्थ्य है। उनका सत्कार बकायदा आप रिस्पेक्ट पूरी करोगे उनको, लेकिन सत्कार उतना ही कर पाओगे जितना आपका सामर्थ्य है। ऐसा नहीं करोगे कि आप पूरा कर्जा लेके उनमें सत्कार पे लगा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वेद भी यही बोल रहा है कि आपको कंडीशन के हिसाब से समर्थ है, आप जितना समर्थ है उसका उतना सत्कार करें। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप अपने आप को पूरी तरह से कर्जों में डुबा लें या ये करें। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि शादी विवाह की अगर हम बात करें, शादी विवाह में जो पैसों की खर्चा होता है ना, उसमें आप देखेंगे कि जो बहुत सारे लोगों को हम बुलाते हैं, ठीक है, उनका सत्कार करते हैं, बिल्कुल सही, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सत्कार करें, मान सम्मान करें, सब कुछ करें, लेकिन उस सत्कार के लिए आप कर्जे में ना डब चले जाएं। ऐसे लड़की का विवाह कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो हिंदू कल्चर है उसमें बोलते हैं लड़की का जो पिता है, लड़की का जो विवाह हो रहा है उसमें लड़की का पिता हमेशा थोड़ा सा बैकवर्ड में होता है। उसको हमेशा हर किसी का सत्कार करना है, बारात का स्वागत करना ही करना है, लेकिन इन सब करने में अपनी समर्थता के हिसाब से ही करना है आपको। इसमें ये नहीं करना जैसे आज की डेट में हो रहा है कि है हमारा बजट मान लो 5 लाख का या 2 लाख रुपए का और हम खर्च कर रहे हैं 10 लाख रुपए बाकी कर्ज लेके। ऐसा नहीं करना है आपको। हमेशा अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम करें, सत्कार करें, मान सम्मान करें, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है। उनका यह सत्कार किस स्तर का होगा यह व्यक्ति की सामर्थ्य पर निर्भर है। दिव्यकर्म करने वालों को भी इस बात पर व्यक्ति की सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए उससे अपेक्षा करना चाहिए। अब जो इंसान आपके पास आ रहा है, जो अगर दिव्यकर्म करने वाला है, वो ये भी देखे कि भैया सामने वाले का क्या सामर्थ्य है, और अपेक्षा भी अपनी उसी के साथ वैसे ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर अगर मैं बहुत बड़ा, मैं वीआईपी हूं अगर, और मैं किसी इंसान के पास घर जा रहा हूं, तो आप उससे ये उम्मीद ना करें कि, उससे अपेक्षा ये ना करें कि वो मेरे को जैसा मेरा जीवन स्तर है उसके हिसाब से वो मेरा सम्मान कर पाएगा, रिस्पेक्ट पूरी करेगा, लेकिन सत्कार वो अपने लेवल पे कर पाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन डाल दी गई है दोनों के लिए, जो सत्कार कर रहा है और जो सत्कार करवा रहा है अपना, या करवाता नहीं, मतलब जो इंसान जो दिव्यकर्म करने वाला है जिसका सत्कार किया जा रहा है, उन दोनों पे कंडीशन है। वे समान रूप से लोगों के सत्कारों का सम्मान करें, इसे तो व्यक्ति की भावना देखा जाना चाहिए। व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य के अनुसार ही व्यवहार करने हेतु प्रेरित करें। ये यहाँ पे बहुत क्लियरली वेद ने बोल दिया गया है कि भैया अपना जो आपका खुद का जो व्यवहार है, व्यवहार आपका अच्छा करें, लेकिन सामर्थ्य के हिसाब से आप सत्कार करें। ये चीज यहाँ पे क्लियरली बोल दी गई। तीसरा फुटनोट है, कभी ना छोड़ें ज्येष्ठ दिव्यकर्म करने वालों की प्रशंसा।
मां वृक्षे जायसः देवाः शेषम। दिव्यकर्म करने वालों का सत्कार करने में भले ही व्यक्ति की सामर्थ्य आड़े आए, किंतु ज्येष्ठ दिव्यकर्म करने वालों, महान दिव्यकर्म करने वालों की प्रशंसा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे अगली बात कंटिन्यूशन में आ गई, वो ये है कि सत्कार आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास जो सामर्थ्य है, मतलब जैसे कोई ज्येष्ठ दिव्यकर्म करने वाला, कोई बहुत अच्छा इंसान है, उनका आप प्रशंसा हमेशा जरूर करें। क्योंकि क्या होता है, देखिए माउस पब्लिसिटी वाला कंसेप्ट है ना, वो हमेशा चलता है, उसमें कहीं पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं जब भगवान राम शबरी के पास वहां पे गए, उनकी शबरी के कुटिया में वहां गए, तो शबरी तो बिल्कुल वो बहुत खराब स्थिति में थी, लेकिन वहां पे भी उन्होंने ये मेक श्योर किया कि भगवान राम को मीठे ही बेर खिलाऊं मैं। भले वो झूठे बेर खिलाए, लेकिन वो उसकी वहां पे आप उसकी भावना देखिए, वो पूरी तरह इस चीज पे थी कि उनका सम्मान मैं पूरी तरह से कर पाऊं। वहां पे भगवान, वहां पे जो लक्ष्मण थे उनका था कि झूठे बेर खिलाए, लेकिन भगवान राम ने उस चीज को देखा कि वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो ये मेक श्योर कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि मेरा जो, मैं एक भी बेर जो खाऊं वो मीठा ही होना चाहिए, उसमें खट्टा बेर ना है। तो यहाँ पे सामर्थ्य की बात आ गई। लेकिन जो अगली चीज आती है वो आती है आपके पास जो चीज है, जिसका सामर्थ्य आपके पास है, वो ये है कि आप आराम से कोई ज्येष्ठ कर्म करने वाला, एक दिव्य कर्म करने वाले, एक अच्छे इंसान की प्रशंसा तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। किसी से अगर मैं बात कर रहा हूं और कोई एक अच्छा इंसान है, ठीक है, तो उसका हमेशा उसकी तारीफ करें, उसके कर्मों की तारीफ करें, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है ना। प्रशंसा करने में, तारीफ करने में कोई पैसा, वहां पे पैसा खर्च नहीं होता। हाँ, वो इंसान अपने घर आ जाए तो जरूर पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन जो हम बैठे हुए उनकी प्रशंसा जरूर करें। वेद पापों की प्रशंसा करने वाले अधशंसों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाए जाने का आह्वान करता है और दिव्यकर्म करने वालों की प्रशंसा का प्रचलन कराना चाहता है, ताकि समाज में दिव्य कर्मों की ओर लोग प्रोत्साहित हों और पापकर्म करने वालों और पापों की प्रशंसा करने वालों को कहीं कोई सामाजिक स्वीकृति प्राप्त ना हो पाए। ये बहुत क्लियरली है, आप अगर देखें, पढ़ें इसमें, तो आपका यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है, यजुर्वेद के पहले अध्याय का पहला मंत्र है, वो यही बोलता है कि पापों की प्रशंसा करना नहीं है आपको। माघ शंसो करके एक शब्द का यूज किया गया वहां पे, कि हम कभी भी पापों की प्रशंसा करने वाला ना हो। आपका जो राज्य नायक हो, वहां पर राज्य नायक की बात की कि आपका राज्य नायक पापों की प्रशंसा करने वाला ना हो। वो यहाँ पे वेद हमेशा ये बात बोलता है, वेद में हमेशा ये बोला गया है, कभी भी आपको किसी भी पापी की, जो पाप कर्म कर रहा है, उसकी प्रशंसा नहीं करनी है। क्योंकि क्या हो रहा है, आप समाज में गलत एग्जाम्पल पेश कर रहे हो। इसलिए आप देखेंगे आज की डेट में बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलर है कि रावण की लोग प्रशंसा करते हैं कि वो ब्राह्मण था, महान वेद वो था, वेद का ज्ञाता था, ये था। नहीं, आप उसके स्टेटस को मत देखिए ना, किस जाति से आता था, वो ब्राह्मण था, ठीक है, ब्राह्मण के ही पुत्र था रावण, वेदों का ज्ञान रखता था, ये भी ठीक है, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, ये भी ठीक है, सब कुछ सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कर्म उसके सही नहीं थे। तो कर्मों के हिसाब से आपको उसकी प्रशंसा या उसके अगेंस्ट बोलना है। अब रावण को इन चीजों के कारण उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि वेद कहीं पे भी ये चीज अलाउ नहीं करता। वेद बोलता कि आपको क्यों, क्या होता ना, इससे क्या होगा, समाज में एक गलत संदेश जाता है। आप क्या संदेश दे रहे हो रावण की प्रशंसा करके कि अगर मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, तो मैं कुछ भी कर्म करूं कोई बात नहीं, मैं तो महान रहूंगा ना। ये नहीं है। इससे ये संदेश जा रहा है कि मैं शिव भक्त हो बन जाऊं, मेरे कर्म शिव भक्त बन जाऊं, वेदों को पढ़ लूं, ब्राह्मण में भी मैं रहूं, ब्राह्मण में कर्मों से भी रहूं, लेकिन मैं काम करूं पाप करके, तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। एक गलत संदेश है एक्चुअल में। तो रावण की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए कभी भी। प्रशंसा हमेशा भगवान राम की जानी चाहिए, क्योंकि वे वैसे उन्होंने वैसे कर्म किया। तो यहाँ पे वेद बहुत क्लियरली ये सब चीजें बताता है। देखिए, इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये आपके व्यवहार पद्धति है ना, लेकिन आपकी व्यवहार पद्धति भी वेद की अनुकूल होनी चाहिए। ये आपका माइंडसेट बताता है, माइंडसेट चेंज होता है इससे। और इससे क्या होता है, आपसे जो रिलेटेड जो लोग हैं, आपसे लोग जुड़े हुए हैं, वो समझते हैं कि किस तरीके से ये इंसान आगे बढ़ रहा है, इसकी सोच क्या है। अगर हम कहीं किसी से मिलें और उससे मिलकर हम ऐसी कुछ बात करें कि इससे रावण की प्रशंसा हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं अगर
बंदा थोड़ा सोचने वाला होगा, समझदार होगा, वो ये बोलेगा कि बंदा सब सही है, अच्छा इंसान अच्छा है, लेकिन इसकी सोच जो है थोड़ी सी नेगेटिव है। वो यहाँ पे कंक्लूजन में पहुंच जाएगा कि हम रावण की अगर प्रशंसा करेंगे तो वो एक्चुअल में नेगेटिविटी को आप प्रचार कर रहे हो, उसको आप प्रमोट कर रहे हो। तो प्रमोशन आपको हमेशा, प्रशंसा हमेशा दिव्यकर्म करने वाले की ही होना चाहिए। अतः वेदानुयायी को कभी भी दिव्यकर्म करने वाले की प्रशंसा का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना है। इसमें कहीं कोई धन संपत्ति नहीं लगती। तो ये जो मंत्र है, जो 27वें सूक्त हमारा जो समाप्त हो रहा है 13वें मंत्र से, वो क्लियरली आपका बिहेवियरल जो पार्ट है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उस पर पॉइंट आउट करता है। आपका बिहेवियर हमेशा लोगों के प्रति, उनके कर्मों के प्रति आदर का होना चाहिए। साथ ही साथ अपना जो सम्मान है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। और प्रशंसा करने में तो कभी भी आपको कोई भी कमी कंजूसी का बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रशंसा हमेशा सही का, सत्य का, वेद के हिसाब से जो कर्म करने वाला, दिव्य कर्म करने वाला इंसान है उनका करना चाहिए। पापों की प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बिहेवियरल पार्ट, बिहेवियरल जो चीज है वो वेद बता रहा है इस मंत्र में। इसके साथ हमारा 27वां सूक्त समाप्त होता है। आदर है महानों के लिए, आदर है बाल्यावस्था वालों के लिए, आदर है युवाओं के लिए, आदर है वयोवृद्ध जनों के लिए। कहो भली भांति सत्कार करें हम दिव्यकर्म करने वालों का, यदि समर्थ हो कभी ना छोड़ें ज्येष्ठ दिव्यकर्म करने वालों की प्रशंसा। ओम ओम नमो महब्देव, नमो अर्भकेभ्यो, नमो युवभ्यो, नम आशिनेभ्यः यजाम देवान यदि शक्नवाम मां जायसः शंसमा वृक्षदेवा। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।